मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम, हर हर महादेव। सो गाइस, मंदिर में पूजा हो गई है, सारा कुछ घर का काम भी कर लिया है मैंने। और आज ना मेरी इतनी बड़ी मन पे वो था, मैंने बताया भी किसी को नहीं। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत घर ही, लेकिन मुझे पता था कि घर में ही है वो। सो गाइस, बहुत ही बड़ी मेरी मनोकामना मतलब पूरी हुई है, क्योंकि इतना अफसोस था ना मुझे कि बताओ, सब लोग तो खरीदते हैं और मैं नुकसान कर देती हूँ। फिर भी मेरे मन में कहीं उम्मीद थी कि कभी तो मिलेगा, घर में ही है। सो गाइस, पूजा हो गई है और इसीलिए आज मैंने कुछ मांगा था भगवान से, वो मेरी मन्नत पूरी हो गई। और मैंने जो बोला था भगवान जी के लिए कि भगवान मैं ऐसा करूँगी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब हम कहीं जाएंगे तो फिर उसको पूरा करेंगे। सो गाइस, खाना पीना हो गया, रेस्ट हो गया। अब आ गए ट्यूशन के बच्चे, आवाज़ आ रही है। और आज से मैंने बना दिया ट्यूशन का बैच, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ हो जाते ना, फिर पढ़ाने में अच्छे से नहीं हो पाता। आ गए भाई, सारे आ गए जो बैच में। नमस्ते 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 नमस्ते। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है मेरी तो। पूछ रही है ठंडी कैसे लग जाती है, तो रंजोत ने बोला जैसे लगती है ऐसे लगती है, जैसे लगती है वैसी लगती है। सही बोला उसने। हो वाकई में बहुत ठंडी लग रही है। शॉल लेके आई मैं। सो गाइस ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं और जाने के बाद मैंने ना झाड़ू लगाई है। और शिवांश लेट हो गया, उसकी मम्मी आई अभी, तो कह रहा था मेरी मम्मी ने मुझसे वादा किया है कि 6 बजे आएगी मेरी मम्मी, तो मैम 6 बजे ही आएंगी मेरी मम्मी। तो उसकी मम्मी सही बात बोली, बच्चे ने 5 मिनट पहले आई, 6 बजे आई। बोली मैं ना ओपन जिम चली गई थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। लाइट कितनी कम हो रही है हमारे यहाँ, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। इस कमरे में फिर भी लाइट थोड़ा सा तेज़ रहती है और ठंडा हो रहा है मौसम। स्वेटर पहनती हूँ मैं, पूजा करती हूँ। और आज से मैंने 2 बैच स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ना एक बैच में हो नहीं सकता। और मैं जो बात कर रही थी ना, आपको बताती हूँ। मैं आराम से बैठ जाती हूँ। पहले मेरे ना कान का ना, पहले जो घुमा था वो तो गार्डन में था, वो तो मिल गया, वो तो मुझे पता था, तुरंत ही पता चल गया। इसका भी मुझे पता था। देखना, ये तो मुझे आज सुबह मिला झाड़ू लगाते हुए। और एक रह गया था, एक कान में ही था, पर इतना पता था जब मैं रात को सो रही थी ना, तो मेरे कान में से निकला कुछ, तो मैंने सोचा सुबह उठा लेंगे, निकाल ले लूँगी मैं बेड में से। फिर भी कोई बात नहीं। फिर मुझे ना थोड़ी देर बाद में, जैसे ब्लॉग बना रही थी, उससे मैंने ऐसे लगेगा मेरे कान में कोई है नहीं, दूसरा कहाँ गया। फिर मुझे याद आ रहा है मेरे कान का कहाँ गया। मैंने ढूंढा गाइस, मुझे पूरे में नहीं मिला। पूरा घर, दिवाली की सफाई भी कर ली। आज 2.5 महीना हो गया, 2.5 से भी ज़्यादा हो गया। 2.5 महीने बाद आज मुझे मिला। आज मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कहा देखो ना, अच्छा खासा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ अभी। और मैंने कहा एक रह गया तो अब क्या होगा, कैसे होगा। मैंने बताया नहीं किसी को भी, पर थोड़ा सा ना लूज़ है ये, तो मैं सोच रही हूँ इसको सुनार के यहाँ जाऊँगी, थोड़ा ना टाइट करा के लाऊंगी। देखो आजकल तो सोना कितना महंगा है, अगर इतना भी गुम हो जा रहा है ना, तब भी कितना दुख लगेगा ना। दुख तो बहुत लग रहा था, पर मन में था, इतना मुझे याद था कि हाँ मेरा ना एक ही निकला है, मतलब घर में ही निकला है, घर में ही निकला है। लेकिन जब मिल ही नहीं रहा, मैंने बॉक्स हटा हटा के देख लिया, चारपाइयाँ गद्दे उद्दे जितने भी होते हैं ना, वो सारा देख लिया। जो कंफर्टर ओढ़ते हैं हम लोग, वो भी चेक कर लिया। सिलाई खुली थी, मैंने सारा चेक कर लिया, लेकिन मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था। तो अब जब मैं आज सुबह झाड़ू लगा रही थी ना, तो मुझे ये मिला। ऐसे करके खुला हुआ पड़ा था, ऐसे दिखाती हूँ आपको, ऐसे अंदर हो रखा था, ऐसे अंदर। तो ये पूरा नहीं था, इतना हिस्सा दिख रहा था नीचे का, ये वाला। मैं कह रही ये क्या चमक रहा है आज पीला पीला। मैंने सोचा हो सकता है कभी ड्रेस वगैरह का कुछ निकल जाता है। फिर मैंने उठा के देखा, ओ भगवान, मैं इतना बस समझ नहीं सकते मैं कितनी खुश हो गई, कितनी दुखी, मतलब मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा भगवान, अगर नहीं मिलता तो क्या, मतलब क्या कर सकती थी। मैंने सोच ही लिया था कि अब ये मिलेगा नहीं है। फिर मिल गया आज फाइनली, शांति मिली मुझे। तभी मैंने कहा, मैंने अपने साथ वालों को भी बताया, मैंने कहा मेरे कान का एक और गुम हो रखा था, मैं कोई मुझे बेवकूफ़ बताता। सो गाइस, मिल गया है। अब इसको मैं जाऊंगी और सुनार के यहाँ दिखा कर आऊँ, थोड़ा सा ना टाइट करा के लाऊंगी, ताकि ना बार बार ना खुले। इसका ना लॉक ना थोड़ा सा लूज़ हो गया है, एकदम से खुल जा रहा है। तो सुनार थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे ना, फिर ये खुलेगा नहीं और गिरने का डर भी नहीं रहेगा। सो गाइस, बस अब मैं उठती हूँ, पूजा करती हूँ। यही बात मुझे बतानी थी
कि किस तरह से खो जाती हैं चीज़ें, हाथ से कैसे हो जाते हैं कभी कभी। सो गाइस, बस पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो टीवी चल रहा है, टीवी चलते चलते बंद हो जा रहा है, टीवी में आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर चलता है उसके बाद बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा जब ये बंद हो ही गया है अब इसको बंद ही कर देते हैं, पर ये चल रहा है। मैंने आवाज़ चला कर भी दिखाई थी, मतलब टीवी चला कर दिखाया था, जैसे आवाज़ आती है रेडियो जैसा। टीवी हमारा रेडियो बन गया है। अब बोल रहे थे हस्बैंड सही करा देता, मैंने कहा नहीं, बाद में करा लेंगे, कोई नहीं, फ़ोन वगैरह से करूँगी एडजस्ट, टाइम तो निकालना ही है। और बस इस तरह से ही पता नहीं, पहले कान का, एक कान का, फिर दूसरा, अब टीवी, पता नहीं क्या समय चल रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है। इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है समझ में ही नहीं आ रहा है। सो गाइस, बस टीवी को अभी बस फन हो रहा है। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा आवाज़ मैंने किया पर वो अच्छे से वॉइस नहीं हुई थी, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे। और मेरे से किसी ने बोला है कि आप थोड़ा वो बनाओ स्कूटी पे, जैसे होता है ना स्कूटी सर्दियों में बाहर हम खड़ी कर देते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या दिक्कत आती है, क्योंकि दिक्कत मुझे भी बहुत आती है। कभी कभी हम अकेले होते हैं और नहीं लगा पाते, किक से नहीं होती, सेल्फी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो ये करो वो करो। तो उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अभी ही बहुत दिक्कत आई थी। उसके बाद फिर हमने कुछ समय के लिए उसको बंद छोड़ दिया, ऐसे ही बोला बैटरी ख़राब हो गई है, शॉप पर भी लेकर गए गैरेज मैकेनिक के पास, तो अभी तो सही करा ली है, पर आपको बताएंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।